Good morning, students. Myself Anand Mishra, and here I am again to teach you organic chemistry. Our today's topic is nomenclature of substituted benzene compounds. For IUPAC nomenclature, the substituent groups when we do the nomenclature of benzene, अगर कोई उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है तो हम उसको बेंजीन के आगे प्रेफिक्स के तरीके से यूज़ कर देते हैं. ओके, फॉर IUPAC nomenclature we use substituent group as a for substituted benzene we use substituent group as prefix before the benzene. और कई बार होता है कि बेंजीन के जो कॉमन नेम्स हैं हम उनको भी जो है यूज़ में लेते हैं. जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं नॉर्मल. पहले हम एक बेंजीन बना लेते हैं, ठीक है. ये आपकी बेंजीन हो गई नॉर्मल. ओके, इसके बाद आपकी आती है मिथाइल बेंजीन. मिथाइल बेंजीन यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो है CH3 ग्रुप लगा हुआ है आपका. इसका जो हम नेम देंगे ये देते हैं हम इसको मिथाइल बेंजीन, ठीक है. इसको हम कहते हैं मिथाइल बेंजीन, या इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है टाउलिन. इसका कॉमन नेम जो है मिथाइल बेंजीन का डैट इज टाउलिन. इसी तरीके से और भी एग्जांपल है, जैसे कि NH2 ग्रुप लगा हुआ है. अगर इसके ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो जो इसका नाम हो जाएगा वी विल राइट एनिलीन. इसका जो कॉमन नेम होगा एनिलीन, बट इन आवर एक्सपेरिमेंट वी ऑल्सो यूज़ एनिलीन. और एनिलीन को हम लोग लिख सकते हैं एमिनो बेंजीन. जो इसका नेम है वो है एमिनो बेंजीन. ओके, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं. ऑक्सीमिथाइल, इसको हम जो इसका नाम होता है डेट इज ऑक्सीमिथाइल बेंजीन. ऑक्सीमिथाइल बेंजीन या हम लोग इसको लिख सकते हैं एनिसोल. इसका जो कॉमन नेम है दैट इज एनिसोल. अगर और इसका IUPAC नेम अगर जो लिखोगे तो ऑक्सीमिथाइल बेंजीन, ठीक है. सॉरी मीन्स मेथॉक्सी बेंजीन हम इसको लिख सकते हैं. ओके, तो ये जो ग्रुप्स अगर लगे रहते हैं बेंजीन के आगे तो उनके आगे बस वो ग्रुप लिख के बेंजीन लिख देते हैं. जो भी ग्रुप जैसे CH3 लिखा है, CH3 को मिथाइल ग्रुप कंसिडर करते हैं तो मिथाइल बेंजीन. NH2 एमिनो ग्रुप है तो एमिनो बेंजीन. ऑक्सीमिथाइल, यहाँ इसको हम लोग मेथॉक्सी कहते हैं तो मेथॉक्सी बेंजीन. बस नाम के आगे बेंजीन लिख देते हैं. कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे कि नाइट्रोबेंजीन. NO2 ग्रुप लगा हुआ है अगर ऊपर तो ये हो जाता है नाइट्रोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन. देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स. ओके, सो नाउ अगर ये तो था कि एक सिंगल ग्रुप लगा हुआ है. इन केस अगर दो ग्रुप लगे रहते हैं, जैसे कोई बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर दो ग्रुप लगे हुए हैं तो वो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. ये सिंगल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. एंड अगर दो ग्रुप लगे हुए हैं तो हम उसको कहते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. ओके, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हम उसको कहते हैं. और हम उसकी नेमिंग ऐसे करते हैं कि डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की कि लोएस्ट लोकेंट सम रूल हम यहाँ भी फॉलो करेंगे. और किस तरीके से है वो एग्जांपल लेके देख लेते हैं अगर लगातार लगे हुए हैं ग्रुप तो. जैसे कि यहाँ पे ब्रोमीन आपका NCERT का एग्जांपल है ये. ब्रोमीन और ब्रोमीन, ठीक है. डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो हम इसका जो नॉमेनक्लेचर करेंगे ये 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन एंड 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन. जिसका नाम होगा वो 1,2, 1,3 एंड 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन हो जाएगा. ना कि इसका नाम हम लोग ऐसे लिखेंगे 1,5 डाइब्रोमोबेंजीन और 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन. ऐसे नहीं लिख सकते हम. इसका नाम जो लिखेंगे 1,2, 1,3 या 1,4. अब देखो ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर जब यूज़ करते थे हम लोग तब उसमें क्या होता था कि कई बार 1,2, 1,3, 1,4 की जगह हम लोग यूज़ करते थे ऑर्थो पोजीशंस दिखाने के लिए, ऑर्थो, मेटा एंड
पैरा पोजीशंस। ठीक है, हम ये 3 पोजीशंस शो करते थे, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो 1 2 के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो हो जाता था ऑर्थो। ऑर्थो की पोजीशन जो होती थी वो होती थी 1 2, मेटा के लिए होती थी 1 3 एंड पैरा के लिए होती थी 1 4। तो अगर हम इसका ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से अगर इसका नाम लिखते हैं हम, तो इसका नाम कैसे आएगा? डायरेक्ट ऑर्थोबेंजीन, ऑर्थोब्रोमोबेंजीन, मेटाब्रोमोबेंजीन एंड पैराब्रोमोबेंजीन। और ऑर्थो को हम जो सिंबलाइज करते हैं वो हम करते हैं ऑर्थो ब्रोमोबेंजीन, ऑर्थोब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इसका जो हो जाएगा सेकंड वाले का नाम, इसका नाम हो जाएगा आपका मेटाब्रोमोबेंजीन। ओके, एंड इसका जो नाम हो जाएगा आपका पैराब्रोमोबेंजीन। ओके, सो हम लोगों ने देख लिया सिंगल सब्स्टिट्यूटेड अगर है तो बेंजीन, एक अगर वही ग्रुप लगा हुआ उसके ऊपर कोई सिंगल सब्स्टिट्यूटेड तो हम सीधे सीधे उस ग्रुप को देखते हैं, ग्रुप का नाम लिख के फिर बेंजीन लिख देते हैं। CH3 मिथाइल ग्रुप, मिथाइल बेंजीन। ओके, NO2 नाइट्रोबेंजीन, इसका जो नाम होगा नाइट्रोबेंजीन। Cl क्लोरोबेंजीन, एनिलीन अमीनोबेंजीन, और ये एनिसोल इज मिथॉक्सीबेंजीन। ओके, नाउ हमने डाई सब्स्टिट्यूटेड भी देख लिए। डाई सब्स्टिट्यूटेड में डाईब्रोमोबेंजीन, 1 2 डाईब्रोमो, 1 3 डाईब्रोमो एंड 1 4 डाईब्रोमो। लेकिन जो ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये होता है ऑर्थो 1 2 की पोजीशन को सिंबलाइज करते हैं ऑर्थो से, 1 3 की पोजीशन को सिंबलाइज करते हैं मेटा, एंड 1 4 को कहते हैं हम पैरा। ओके, नाउ अब देखो, अगर 3 या 3 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करते हैं हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है, तो फिर हम वहाँ पे ऑर्थो, मेटा, पैरा ये सब चीज़ें हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। अगर 3 या 3 से ज़्यादा का नाम हो जाता है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा या नॉर्मल नहीं यूज़ करते हैं। होता क्या है, सब्स्टिट्यूएंट जो होता है बेस कंपाउंड को हम उसको एज ए नेम की तरीके से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम एक चीज़ फॉलो करेंगे, दैट इज़ लोवेस्ट लोकेंट सम रूल, क्योंकि ये हर जगह अप्लाई होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, आपके NCERT का ही मेंशन्ड एग्जांपल है ये, दैट इज NO2। अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसका नाम जो हम लिखेंगे ये होगा 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। ओके, इसका जो नाम लिखेंगे हम होगा 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। ना कि इसका नाम हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिए तो 1 2 3, और या तो इधर से भी चलेंगे 1 2 3 4। ये नहीं कि 1 3 डाइनाइट्रोबेन 4 क्लोरो 1 3 डाइनाइट्रोबेंजीन, ये इसका गलत नाम हो जाएगा। इसका जो ओरिजिनल नेम होगा हम लिखेंगे 1 क्लोरो 2 4 डाइनाइट्रोबेंजीन। और एक दो एग्जांपल्स आपके और हैं जिसको हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज CH3। जो इसका हम नाम लिखेंगे तो हम इसमें भी लोवेस्ट लोकेंट सम रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सेकंड पे ये, एंड फोर्थ। अब देखो, हम CH3 ग्रुप नॉर्मल अगर बेंजीन है तो CH3 ग्रुप को हम लोग क्या लिखते थे, मिथाइल बेंजीन, या उसका कॉमन नेम क्या था, एनिसोल। उसका कॉमन नेम था एनिसोल। तो अब हम करेंगे क्या, सिंपल से 2 क्लोरो, सेकेंड पे लिखेंगे 2 क्लोरो और 4 मिथाइल, चौथे पे मिथाइल एनिसोल।
ऑक्सी मिथाइल जो ग्रुप हम यूज़ किए थे उस टाइम, सॉरी फॉर फर्स्ट वन, दैट वाज अ मिस्टेक, जो हम लोग यूज़ किए थे ऑक्सी मिथाइल, तो ऑक्सी मिथाइल को हम लोग क्या, उसका कॉमन नेम क्या है, एनिसोल। तो इसको जब हम यूज़ करेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4, तो सिंपल सी चीज़ है, सेकंड पे क्लोरो, 4 पे मिथाइल, तो 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल, इसका सिंपल से IUPAC नेम। सेकंड एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसका, दैट इज NH2 CH3 C2H5। अब देखो NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो NH2 ग्रुप वाले को हम नाम क्या कंसिडर किए थे इसका, NH2 ग्रुप का एनिलीन। NH2 ग्रुप वाला था, हम इसका नाम कंसिडर किए थे इसको, जो अगर सारे ग्रुप्स हटा दो तो हम इसका नाम क्या बोलते हैं इसको, कि अगर नॉर्मल बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है तो दैट इज एनिलीन। अगर हम इसको नॉमेनक्लेचर करेंगे तो नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे। दिस इज योर इथाइल ग्रुप, दिस इज योर मिथाइल ग्रुप। तो अल्फ़ाबेटिकल अगर हम देखेंगे तो ई पहले आता है एम से, और बेंजीन रिंग स्टार्ट यहाँ से है, तो हम सीधे लिखेंगे 4 इथाइल 2 मिथाइल एनिलीन। ओके, ना अगर ये देखो, अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हुए हैं, भले अलग अलग हो चाहे सेम हो, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेम है, एक डिफरेंट है, इसमें तीनों डिफरेंट है, इसमें भी तीनों डिफरेंट है, तो हम इसका नॉमेनक्लेचर ऐसे करते हैं कि कॉमन नेम ऑफ दैट बेंजीन एंड विद द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट सम रूल के हिसाब से फॉलो करके। ओके, नाउ वन मोर थिंग इज लेफ्ट। अगर देखो कंडीशन क्या होती है कि बेंजीन रिंग है, अगर वो एल्केन के साथ अगर लगी हुई है, बेंजीन रिंग कोई है अगर वो एल्केन के साथ लगी हुई है, तो होता क्या है, हम बेंजीन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मान लेते हैं। अब बेंजीन एज ए फंक्शनल ग्रुप एक्ट करने लगता है वहाँ पे, ठीक है, बेंजीन वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की तरीके से एक्ट करेगा। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें तो एक एग्जाम्पल हम चूज़ करते हैं, डेट इज़ Br CH2 CH2 C that 2 क्लोरो। ठीक है, तो इसका जो हम जो नाम लिखेंगे वो पहले होगा 1 प्रोपेन है ये, ठीक है, दैट इज ए 3 कार्बन चेन, दैट इज ऑफ प्रोपेन। और ये जो बेंजीन रिंग है, ओके, बेंजीन रिंग यहाँ पे एज ए फंक्शनल ग्रुप के तरीके से एक्ट करेगी। तो इसका जो नाम होगा 1 ब्रोमो, क्योंकि फर्स्ट पे हम लगा हुआ है, तो 1 ब्रोमो ब्रैकेट में 1 ब्रोमो के बाद किस पोजीशन पे कार्बन से ये चेन अटैच है उसकी पोजीशन हम चेक करेंगे, दैट इज ऑन 3, तो तीसरे कार्बन से अटैच है। अब ब्रैकेट में नॉमेनक्लेचर अगर हम इसका कर रहे हैं तो नॉमेनक्लेचर इसका नाम क्या हो जाएगा। अब इसको अगर नॉमेनक्लेट करोगे तो क्लोरीन को रखेंगे 4th पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ से अटैच हो रही है, तो 4 क्लोरोबेंजीन ब्रैकेट क्लोज एंड दैट इज प्रोपेन। ओके, सो अगर किसी एल्केन के साथ बेंजीन को यूज़ करते हैं तो बेंजीन एज ए फंक्शनल ग्रुप की तरीके से एक्ट करती है। सो यहाँ तक आपका नॉमेनक्लेचर कंप्लीट ओवर हो चुका है। एल्केन का भी एल्कीन एल्काइन मीन्स एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, आपके बोथ नॉमेनक्लेचर्स खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये वीडियो यहाँ पे ओवर हो रही है, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आइसोमेरिज्म। थैंक यू।